आप कबीर पंथी हैं, सिर्फ कबीर पंथी रहिए। हमसे एक आदमी पूछा, आप अपने के गप हमरा लागे छी 200 ढंग के और कबीर पंथी सब तो सतलोक के गप करी छे बहुत बात। हम वो जाने छी सतलोक के गप खूब जाने छी। हमसे पूछा आप कौन धर्म को मानते हैं? हम कबीर पंथी हैं। कहा भक्ता ही पूछने लगा, भक्ता ही छिए कि बचनवंशी छिए कि पारखी छिए? हम के नाम भक्ता ही हैं, न बचनवंशी हैं, न हम पारखी हैं। हम मात्र कबीर पंथी हैं, कबीर के विचारों पर चलते हैं। असली बात तो ये है कि समस्त हम लोग कबीर पंथी बनिए, भक्ता ही मत बनिए, वो बचनवंशी मत बनिए, पारखी मत बनिए, सिर्फ कबीर पंथी बनिए। सदगुरु ने कहा है और वेद में भी चर्चा है, मनुर्भव मनुर्भव। आप सिर्फ मनुष्य बनिए, देवता बनने का प्रयास मत कीजिए, डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर मिनिस्टर बनने का प्रयास मत कीजिए, सबसे पहले मनुष्य बनिए। कबीर ने कहा मनुष्य के विषय में, मानुष होके नाम हुआ, मुआ सो डांगर डोर, एको जीव ठौर नहीं लगा, भया तो हाथी घोर। जो सच्चा मानव बन गया, अच्छा मानव बन गया, विचारवान हो गया, चरित्रवान हो गया, साधक हो गया, साधना संपन्न हो गया, वो मरता नहीं है, वो अमृत को प्राप्त कर जाता है। उसकी मौत नहीं होती, शरीर विघटन होता है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम धरती पर इतिहास में अमर रहेगा, वो मरता नहीं है। मानुष होके नाम हुआ, जो अच्छा मानव बन गया वो मरता नहीं है, उसकी कीर्ति उसका जस संसार में फैलता है और फैलते जा रहा है, इसलिए नहीं मरा। आज महात्मा गांधी मरे हैं, जिसके जेब भी महात्मा गांधी नहीं है वो तो बड़ा मुश्किल है। जीवित है कि नहीं है? महात्मा गांधी जीवित हैं, सबके जेब में बापू हैं, कबीर साहब जीवित हैं, हर जगह सारे विश्व में कबीर की चर्चा हो रही है। इस तरह कबीर ने कहा कि मानुष होके नाम हुआ, जो मनुष्य हो गया, अच्छा मनुष्य, बढ़िया मनुष्य, चरित्रवान मनुष्य, ज्ञानवान मनुष्य, साधक बन गया, वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है, वो अमृत को प्राप्त हो जाता है। मुआ तो डांगर डोर, मरता है कौन? डांगर माने मवेशी जानवर, जो पशु। हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की। तो मानुष होके नाम हुआ, मुआ तो डांगर डोर, जो पशुवत जीवन जी रहा है, पशु के समान। पशु जीवन कैसे है? सदियों से, हजारों वर्षों से वही काम करते आ रहा है जो बाप दादा किया। कभी अध्ययन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, गुरुमुख नहीं हुआ, चिंतन नहीं किया, भजन भेद नहीं लिया, वही सब करते आ रहा है। जन्मना, सियाना होना, बच्चा पैदा करना, उसके लालन पालन में जीवन बिता देना, फिर मर जाना, यही तो होता है। सिर्फ इतना ही तक जो रह गया उसको सदु कहते हैं कि मुआ सो डांगर डोर, वो तो पशुवत जीवन जी रहा है। इसलिए पाश्विक जीवन से ऊपर उठिए, क्योंकि आप मानव हैं, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, आपको ऊपर उठना है। और एको जीव ठौर नहीं लगा, और जो पाश्विक जीवन जी करके जाता है उसका कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। वो सतलोक क्या जाएगा, मोक्ष क्या पाएगा, स्वर्ग क्या पाएगा, वो तो 84 लाख जोनी में भटकेगा। इसलिए मनुष्य बनिए, मनुर्भव, सबसे पहले मनुष्य बनिए। एक छोटी सी उदाहरण के बाद मैं बात को विराम देता हूँ। 4 गो विद्यार्थी पढ़ने का कॉलेज में मैट्रिक कर गया और कॉलेज में एडमिशन ले गया। चारों विद्यार्थी, एक है डॉक्टर का लड़का, एक है मास्टर का लड़का, एक है इंजीनियर का लड़का, एक है गृहस्थ। तो चारों के जब विद्यालय में एडमिशन लेने तो प्रोफेसर साहब पूछते हैं कि सुनो, अपना नाम बताओ और काम बताओ, तुम किस उद्देश्य से पढ़ने आए हो। जो डॉक्टर का लड़का था वो कहा, सर मैं सिविल सर्जन, डॉक्टर में बड़का डॉक्टर, मैं सिविल सर्जन बनूंगा। कहा बहुत अच्छी बात है, नाम लिख लिया।
जो मास्टर का लड़का था उससे पूछा तुम पढ़ करके क्या बनोगे, तुम्हारा क्या उद्देश्य है। मास्टर का लड़का कहा कि हम प्रिंसिपल बनेंगे। बाप साधारण मास्टर है, वो काम प्रोफेसर जो हेड मास्टर होता है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है, हम प्रिंसिपल बनेंगे। बहुत अच्छी बात है, उद्देश्य बहुत अच्छा है, लिख दिया। जो इंजीनियर था, इंजीनियर का बच्चा, उससे पूछा, कहा कि तुम क्या करना चाहते हो। कहा कि सर हम पढ़ करके वैज्ञानिक बनेंगे, हम चांद पर उड़ान खसेंगे। कहा कि वाह, तुम्हारा विचार बहुत उत्तम है। एडमिशन हो गया। अब चौथा लड़का जो है, इससे गुरुजी पूछ रहा है प्रोफेसर साहब कि तुम अपना कार्यक्रम बताओ, तुम क्या बनोगे। इसका बाप पीता था दारू, इसका बाप दारू पिया था। अभी सोचा हम क्या कहें नहीं कहें। कहा कि सर हमको आज नहीं कुछ पूछिए, हम कल जवाब देंगे, हम पूछ करके आएंगे तब कल जवाब देंगे। अच्छा ठीक है। वो बच्चा वापस आया, सभी बच्चे हंसते हुए आ रहे हैं, इसका मुंह लटका हुआ है। घर आया, माँ कहती बेटा क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास है। कहा कि हाँ माँ कुछ दिक्कत है इसीलिए। अब बाप तो कहीं गया था, रात में दारू पी के फ्लैट हो गया, आया। बेटा समझा अभी बात करना ठीक नहीं है। दारू पीने वाला भी रात में जब सोता है ना तो सवेरे में उसका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। सवेरा हुआ, विद्यालय जाने का समय हो गया। वो लड़का अपनी माँ और पिता को बुलाता है, सारी बात बताया कि हम 4 गो मित्र हैं, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है, और सबका लड़का कहा कि हम बड़का डॉक्टर बनेंगे, बड़का मास्टर, बड़ा इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक। हमसे पूछा हम क्या कहेंगे पिताजी। हम कहेंगे हम हमारा पिताजी बड़का दारू पिया है, आप बताओ। हम मास्टर को क्या कहेंगे कि हमारा एडमिशन होगा। उसका बाप सुन के चुप हो गया, उसको बड़ी सदमा लगा कि मेरा बेटा बड़े बड़े लोगों के संग में पढ़ने जाता है, कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है, हम तो दारू पीते हैं, मेरा बेटा क्या कहेगा। सब अपने बाप का परिचय देते हुए एडमिशन कराया है। मने मन कसम खाया कि बेटा तुम जाओ, तुम मास्टर को कहना कि हम एक सच्चा इंसान बनेंगे। क्या कहा, एक सच्चा इंसान बनेंगे, जाओ यही बताओ। लड़का कहते पिताजी कैसे माने कि हम सच्चा इंसान बनेंगे, आप इंसान है ये नहीं है, दारू पी के आते हैं, रात में माँ को 2-4 गर्दनियाँ देते हैं, बड़बड़ाते हैं, गाली देते हैं, आप इंसान है ये, हम कैसे इंसान बनेंगे। बाप बेटा के सामने कान पकड़ के कहता है कि आइंदे आज हम शराब पीना छोड़ दिए, किसी तरह का दुर्व्यसन नहीं खाएंगे, और हम एक अच्छा इंसान बनेंगे, और तुमको भी एक अच्छा इंसान बनना है। तो विद्यार्थी गया कॉलेज, गुरुजी से कहा प्रोफेसर से कि सर मैं भी कुछ कहना चाहता। बोलो। कहा कि हम कुछ बनेंगे लेकिन सबसे बढ़िया एकदम सच्चा ईमानदार इंसान बनेंगे। गुरु जी का वाह बेटा, सबसे बड़का बात तो तू ही कहा, पहले इंसान बनो और तब भगवान बनो, पहले इंसान बनो तो डॉक्टर बनो, मिनिस्टर बनो। सबसे पहले मनुष्य इंसान बनता है, और सबसे पहले हम लोग को इंसान बनना चाहिए।